नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। पिछले जो मैंने बाबा ढाबा का वीडियो बनाया था आप लोगों ने बहुत पसंद किया और अभी जो है बाबा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो निचोड़ निकला है, ओवरऑल कंक्लूजन, वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस जगह पे जो है ना कहीं पार्शियलिटी और एक भटकाव है इस टॉपिक के ऊपर। एक पर्टिकुलर अंधभक्त की तरह जो है ना गौरव को सपोर्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर अंधभक्त की तरफ बाबा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादातर सब सिचुएशन जो है ना मैं देख रहा हूँ गौरव की साइड ही जा रहा है। लेकिन जो बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके साथ जो वकील था, सबसे पहले मैं उन वकील साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से जो बाबा के जो वकील है उन्होंने अपना पक्ष रखा, बाबा का पक्ष रखा और पूरी तरीके से हर चीज़ को समझा दिया, जिससे पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है काफ़ी हद तक। सिचुएशन ये है कि बाबा गौरव का कहना है कि भाई मैंने पूरा जो है ना पैसा इनको लौटा दिया है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि उनका कहना है वकील साहब का कि जब गौरव ने जो पहला चेक दिया था वो करीब 2.5 लाख के आसपास का चेक दिया था, ठीक है। और वो चेक जो उन्होंने दिया था जब ये सोशल मीडिया पे थोड़ा सा हल्ला होने लगा था, ठीक है ना, उसके बाद आके उन्होंने वो चेक दिया था। और चेक देने के बाद एक उसकी फ़ोटोकॉपी में जो है साइन ले लिया था कि भाई हमारा सब कुछ लेना देना ख़त्म हो गया है। और ऊपर से एक वीडियो भी बनाया था कि भाई हमने बाबा के सारे पैसे लौटा दिए। लेकिन उसके बाद 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन NEFT और एक चेक के माध्यम से और बाबा के अकाउंट में किया गया, ठीक है ना। और उस ट्रांजैक्शन की कोई भी खबर बाबा को नहीं थी, ठीक है ना। ये मतलब पीछे किया गया। मीन्स ये ओवरऑल ये दिख रहा है कि भाई पहले ऐसा लगा होगा जितने अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस तारीख तक गौरव के अकाउंट में जितने पैसे थे उससे कम पैसे चेक के माध्यम से बाबा को दिए थे। लेकिन घर जाने के बाद कुछ माइंड में और आया तो और 1.5 लाख के आसपास उसको दे दिया गया। ये वकील साहब का जो है कहना है। काफ़ी हद तक लॉजिकली यही साउंड करता है कि भाई थोड़े से पैसे गौरव ने अपने पास रखने का सोचा, फिर देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो पैसे बाकी के भी चुपके से जो है ना ट्रांजैक्शन कर दिए NEFT और चेक के माध्यम से। तो यहाँ पे ये केस जो है यहाँ पे गौरव की साइड से कमज़ोर होता दिख रहा है और यहाँ पे गौरव भी गलत होता दिख रहा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स किसी भी कंट्रोवर्सी में किसी भी चीज़ों में जो है ना दोनों पक्ष कभी भी 100% सही नहीं होते। कोई ज़्यादा सही होता है तो कोई कम सही होता है। अब जैसे कि ये मामला जो है बहुत मतलब ये एक फेमस मामला हो गया है तो कई सारे लोग बाबा से जुड़े, कुछ वकील प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग जुड़े। उसके बाद बाबा ने जो है मीडिया में आके ऊट पटांग बयान देना शुरू कर दिया। यहाँ पे बाबा के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि मैंने पहले ही बोला है ये 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी है जिसने अभाव में ज़िंदगी देखी है। मीन्स वो मैच्योरिटी लेवल उनकी उतनी नहीं है। पैसा कमाया है, खाया है और खर्च किया है, ठीक है ना। उनका एक एल्कोहलिक लाइफस्टाइल भी है, लोग बोलते हैं। मीन्स एक नॉर्मल बाबा है, ठीक है। भाग्य ने साथ दिया, इतने फेमस हो गए। तो ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। बहुत बड़ी चीज़ है पैसा, ठीक है ना। तो उनको जब ये लगा कि भाई पैसे का आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो जो भी गौरव ने उनके लिए अच्छा कार्य किया था, काम किया था, वो सारी चीज़ भूल के ऊट पटांग ऊल चलूल बयान देने लगे। तो इस चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उनके बैकग्राउंड को देखते हुए हटा देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाबा के साइड से जो एक्चुअल केस है लॉजिकली वो सही है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जो हिस्से का पैसा बाबा तक पूरा पहुंचना चाहिए था डोनेशन का, उसका कुछ पार्ट जो है गौरव के पास था। जब तक प्रेशर नहीं पड़ा तब तक उसने रिलीज नहीं किया। यहाँ पे ये केस आता है। अब उनके वकील साहब का बाबा के वकील साहब का उनका कहना ये है कि भाई हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप स्टेटमेंट्स पूरी दिखाइए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ये तो एक कम्युनिकेशन का पूरी तरीके से बात हो गया कि भाई स्टेटमेंट दिखाइए। तो ये अगर गौरव और बाबा आपस में ही बात कर लेते, एक अच्छे पढ़े लिखे 2 बंदे बैठकर, बाबा की साइड से एक पढ़ा लिखा वकील ही होता या कोई भी पढ़ा लिखा बंदा चेक कर लेता तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ता। लेकिन सिचुएशन ये है कि जिस तरीके से बाबा ने जो है बयान दिए उससे जो है गौरव नाराज़ होकर उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, जिससे ये मिसकम्युनिकेशन हो गया और कम्युनिकेशन ना होने के कारण चीज़ें जो है ना इतनी आगे बढ़ गई। अब सिचुएशन गौरव के साइड से अगर देखा जाए तो भाई जो आदमी ऊल जलूल बोल रहा है तो उसके साथ में क्या बात, मतलब गौरव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मैंने बहुत बड़ा काम मैंने कर दिया, बहुत बढ़िया लोग, एक बंदे का मैंने हेल्प कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। वो चाहता है कि उस बंदे के सामने, उस बंदे के थ्रू जो है जो बाबा की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव न्यूज़ जब आने लगी तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होकर उसने कम्युनिकेशन पूरी तरह तोड़ दिया, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना है, हम सब यही सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना कम्युनिकेशन टूट गया और दोनों एक वर्ग पहुँच गया कहाँ पे, कोर्ट में, और दूसरा वर्ग अपने स्टेटमेंट्स दिखाता फिर रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो गौरव कहीं ना कहीं इसमें गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम तक उसने पैसे रोक के रखे थे और पैसे दिए भी तो थोड़े से कम, जितना पैसा आया था उससे कम दिए। लेकिन बातों को जब तूल, और उसमें ये भी उसने कन्फर्मेशन करा कि मैंने पूरा पैसा दे दिया है, उसके बावजूद भी 1.5 लाख के आसपास फिर से ट्रांजैक्शन किया। यहाँ पे थोड़ा सा गौरव जो है गलत है, ठीक है।
अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो केस जो ये चल रहा है कि और दिखाइए आप बैंक के स्टेटमेंट्स, लकीली गौरव के पास और पैसे ना हो, ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो तो भी गौरव एक अच्छी छवि के साथ बाहर आ सकते हैं, क्योंकि देखो हम जिसके लिए भी अच्छा करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि थोड़ा बहुत मैं भी रख लूँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरे कारण तो हुआ है। टेक्निकली तो ये रॉन्ग है, बट ये थॉट आता ही है मन में। यहाँ पे बाबा को बड़ा मन रख के ये चीज़ को जो है इतना आगे ले आना नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास जितना था, ठीक है, अगर मैं मॉरल सेंस में बात करूँ, उससे बहुत ज़्यादा तुमको मिल चुका है, ठीक है। तो टेक्निकली, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो भाई बाबा पूरी तरीके से सही हैं। तो ये अपने यहाँ पे बहुत ही पेचीदा केस है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अभी आगे के केस में कि गौरव के पास में जो कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं वो, और पूरा ट्रांजेक्शन उन्होंने कर दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से पैसे दे दिए हैं। उनका कहना ये है, बाबा की साइड से जो वकील बोल रहे हैं, वो पैसे किस तरीके से दिए, अंडर प्रेशर आके कुछ कुछ करके दिए, मीन्स उसके मन में चोर था। ये चीज़ तो कहीं ना कहीं जो है साबित होती दिख रही है। लेकिन अच्छा यही होगा कि गौरव की तरफ से पूरा पैसा जो है बाबा तक पहुंचा दिया गया हो, तो यहाँ से वो काफ़ी हद तक एक अच्छी छवि के साथ गौरव वापस बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि गौरव के मन में ये आ सकता है कि भाई मेरे थ्रू इतना जब उनको हेल्प मिल रहा है, मतलब कस्टमर्स बढ़ गए, सब बढ़ गया, थोड़ा बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए। और उसको उस टाइम पे, गौरव भाई को जो है उस टाइम पे ये नहीं लगा होगा कि इतने पढ़े लिखे लोग इनके साइड में खड़े हो जाएंगे और ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा, तो शायद वो ऐसा नहीं करते। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है यार, किसी की हेल्प करो तो करो, बट मैं जो ये बोलने वाला हूँ थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कानों को बुरा लगे, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अपना क्लास मेंटेन करके चलो, सबसे साथ मिलो, सबको बराबरी का अधिकार दो, सबको बराबरी की इज्जत दो, ठीक है ना, लेकिन अपना क्लास मेंटेन करके चलो। मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मेरा जो बचपन रहा है ना, मैंने एक इलिटरेसी के एनवायरनमेंट के बीच में जो है मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जो है बड़ा हुआ हूं, ठीक है ना। तो उसके पास में एक बस्ती थी, ठीक है ना, बिल्कुल इलिटरेसी भरा हुआ था। अब मेरा उठना बैठना वहाँ के लड़कों के साथ हुआ, वहाँ से दोस्ती हुई, लेकिन हमेशा मैंने ये महसूस किया कि जो बड़प्पन मेरे अंदर है, या जो जो त्याग की भावना मेरे अंदर है, जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ, जैसे ही सामने वाले के स्वार्थ पे थोड़ा सा चोट लगता था, वो सारे एक हो जाते थे और मेरे खिलाफ हो जाते, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइकोलॉजिकली काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहा हूँ एक लंबे समय तक, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ पर सामने की तरफ से क्यों नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि सामने वाले का जो है ना बैकग्राउंड अलग है। यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से आप गलत मत लीजिएगा, हर इंसान का लेवल और क्लास अलग होता है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा लाइफ में। लेन देन के मामले में कभी भी अपनों से जो छोटे हैं आपसे आर्थिक रूप से किसी भी रूप से, उनसे लेन देन का हिसाब जो है हमेशा अच्छा रखिएगा। आपके घर में काम करने वाले लोग हों, आपके अंडर में काम करने वाले लोग हों, या आप किसी से मजदूरी करवा रहे हो, उनसे लेन देन का हिसाब हमेशा अच्छा रखिएगा, ईमानदारी का रखिएगा, नहीं तो वो आपको अपने लेवल पे घसीट के ले आएंगे। और इस केस में सेम वही हुआ है। गौरव हो सकता है कई जगह पे गलत हो, लेकिन जितना कुछ वो सह रहा है वो डिज़र्व नहीं करता। यहाँ पे अगर कुछ और मतलब कुछ और, ये इंसिडेंट ही इतना वो है कॉम्प्लिकेटेड, इसमें यही चीज़ है, बाबा का स्वार्थ है पैसा, ठीक है ना। उन्होंने पैसा देखा नहीं है लाइफ में, पैसा दिखा है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है गलत है ये चीज़, तो वो उस आदमी के खिलाफ हो गए हैं। मॉरल सेंस में बात कर रहा हूँ मैं, उस आदमी के खिलाफ हो गए हैं जिनके कारण ये सब चीज़ उनके लाइफ में हो रहा है। अब उन्होंने नया सोच लो घर ले लिया है, ठीक है, और नया दुकान खोल रहे हैं, शेफ रख लिया है, इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, और जिसके कारण हो रहा है वो लोगों को फ्रॉड दिख रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी गलती ज़रूर है। बट कहने का आशा ये है कि गौरव, भगवान करे कि गौरव के पास से और कुछ ना निकले, ये पूरे इंसिडेंट में भी गौरव जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देके एक अच्छी छवि के साथ बाहर आ सकता है। तो आप में से मैंने पहले ही बोल दिया कि बाबा को गाली देने वाले लोग जो हो, गाली मत दो। वो एक बुजुर्ग आदमी है, उनके पास पैसे का अभाव ज़िंदगी भर रहा है, ठीक है ना, बच्चे नहीं है, बीवी नहीं, एक इस उम्र में भी वो मेहनत करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उस आदमी की मेहनत करके वो रोटी कमा रहा है, ठीक है, खा रहा है, ठीक है ना, भीख मांगने नहीं गया, मेहनत कर रहे हैं दोनों बुजुर्ग दंपत्ति, ठीक है ना। तो इस चीज़ को प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, जो भी उल जलूल वो बयान दे रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो बैकग्राउंड नहीं है उनका, वो बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है ना, उस लेवल पे कई चीज़ों को देखा ही नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट डाउट बाबा को भी देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा लंबा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि इस पूरे पर्टिकुलर केस के ऊपर जो है ना एक वर्ग पूरी तरीके से जो है गौरव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक वर्ग जो है अब तो छोटा वर्ग लग रहा है बाबा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बाबा के ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बाबा के केस में भी कुछ हद तक दम है।
ठीक है, चलिए तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।